जय हिंद। तो आज बात करेंगे लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी जो कि इकोनॉमी की एक फेमस टर्म है और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता रहता है। लिक्विडिटी हमें बताती है कि अगर हमें किसी आइटम को यूज़ करना है गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप उस आइटम को कितना ईजिली उपयोग कर पा रहे हो, कितना इमीडिएटली यूज़ कर पा रहे हो और विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू के अगर आप उसको यूज़ कर पा रहे हो, तो हम मानेंगे कि वो आइटम लिक्विड है, यानी कि उसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो आइटम की बात हुई है, ये आइटम कुछ भी हो सकता है, ये कैश हो सकता है या मनी लाइक एसेट्स हो सकते हैं। तो अगर आप बात करें कैश की, तो कैश ईज़िली अवेलेबल अगर है आपकी पॉकेट में, अगर कैश है तो ईज़िली अवेलेबल है आपके लिए, ईज़िली आप उसको उपयोग कर सकते हो ट्रांज़ैक्शन के लिए, इमीडिएटली यूज़ कर सकते हो। उसी टाइम देके आपका जो है ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाएगी और विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू की यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो लूज़ तो होगी नहीं विद टाइम। अगर आपके पास आज 500 का नोट है तो वो 2 साल के बाद भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। दूसरी ओर से अगर आप बात करें प्रॉपर्टी या लैंड की, तो वो लेस लिक्विड मानी जाती है, क्योंकि उसको अगर आप कैश में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए टाइम लगेगा, यू हैव टू सेल देम, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो अगर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है इसकी लिक्विडिटी लेस होगी एज कम्पेयर टू कैश। डिफरेंट एग्जांपल्स की अगर बात करें करेंसी की, करेंसी उसमें नोट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं। और डिमांड डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो उसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स आते हैं। टाइम डिपॉजिट्स में फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रेकरिंग डिपॉजिट्स आते हैं। करेंसी की अगर बात करें तो ये ईजिली अवेलेबल है, ठीक है, और इसको आप इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं, ईजिली उपयोग कर सकते हो, विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू के उपयोग कर सकते हो। तो इसकी लिक्विडिटी कैसी होगी? मोस्ट लिक्विड माना जाएगा ये, ठीक है। दूसरी ओर से अगर आप बात करें डिमांड डिपॉजिट्स की, जिसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स आते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें से पैसा निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू करेंसी। टाइम डिपॉजिट्स की लिक्विडिटी इन दोनों से ही कम होगी, क्योंकि ये टाइम बाउंड होते हैं, टाइम से पहले आप पैसा यहाँ से निकाल नहीं सकते हो, तो इसकी लिक्विडिटी सबसे कम होगी। तो डिग्री ऑफ लिक्विडिटी में जो पहले नंबर पे रहेगा वो करेंसी रहेगा यहाँ पे, सेकंड नंबर पे डिमांड डिपॉजिट्स और फिर टाइम डिपॉजिट्स। थैंक यू।